तो मेरे प्यारे साथियों, आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी बिहार दरोगा के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है मेरे प्यारे साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के टोटल 100 प्रश्नों को एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न में हम लोग 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में या आने वाले दिनों में मेरे प्यारे साथियों है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेरे प्यारे साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को एक दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन पूछा था मेरे प्यारे साथियों, जल जीवन योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, जल जीवन योजना के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जल जीवन योजना जो है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे प्यारे साथियों स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इसकी घोषणा किए थे। और उसके बाद लक्ष्य के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए, लक्ष्य क्या था? तो हर ग्रामीण घर तक नल द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का, यानी पीने वाला पानी पहुंचाने का वादा किया गया था, जिससे ग्रामीण महिलाओं और बच्चों का समय से और स्वच्छ जीवन स्तर में सुधार वाला पानी उनको मिल सके। तो आप लोगों को पता हो गया कि जल मंत्री मंत्रालय के द्वारा इसको मेरे प्यारे साथियों शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कौन है? तो देखिए, संजय मल्होत्रा जी का नाम आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर संजय मल्होत्रा हो जाता। देखिए, शक्तिकांत दास इससे पहले थे और शक्तिकांत दास के जगह पे संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर जनरल बने हैं। तो आपको याद रखिएगा, गवर्नर बने हैं, जनरल नहीं, गवर्नर आरबीआई के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, ये 1976 में इसका मेरे प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन को पारित किया गया 1976 में। और इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी लघु संविधान के नाम से इस 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में कई बड़े महत्वपूर्ण मेरे प्यारे साथियों चेंजेस किए हैं। इसीलिए इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शन में 360 थे, 352, 356, इस तरह से ऑप्शंस करके थे। लेकिन वित्तीय आपात मेरे प्यारे साथियों पूछा था, यानी आर्टिकल 360 के बारे में पूछा था। इसका राइट आंसर 360 हो जाता। अगर आपसे पूछता नेशनल इमरजेंसी, मेरे प्यारे साथियों 352 में आ जाता। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में बताया गया है। और मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट्सों में हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा था, हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में जाकर मिलती है? तो देखिए, एक गंडक नदी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है आने वाले समय में सोनपुर मेला पूछ देगा कि सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पर लगता है? तो गंगा और गंडक ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हाजीपुर कौन सी नदी के तट पे है? तो गंडक याद रखिएगा। गंडक मेरे प्यारे साथियों, गंडक नदी को हम लोग नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। चूंकि अब यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट्सों में यहीं से क्वेश्चंस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस को छेड़ दे। अगर उद्गम की बात करें गंडक की, तो आप सभी लोगों को पता है कि उद्गम नेपाल में इसका उद्गम होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो गंडक नदी है, तिब्बत नेपाल सीमा के पास हिमालय की धौलागिरी और अन्नपूर्णा चोटियों के क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, काली और त्रिशूल का संगम है। नेपाल में काली और त्रिशूल नदियां मिलकर गंडक का निर्माण करती हैं, जो कि शुरू में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती हैं। और भारत में प्रवेश कहाँ से? तो यह नेपाल से त्रिवेणी धाम के पास भारत नेपाल सीमा पार करके बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर के पास ये प्रवेश करती है, एंट्री मारती है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बिहार में प्रवाह कहाँ कहाँ होता है इसका। तो देखिए, गंडक का बिहार में कई जिलों से, इसका पश्चिमी चंपारण से, पूर्वी चंपारण से, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली से बहते हुए अंततः हाजीपुर और सोनपुर के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए सुचिता कृपलानी आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की मेरे प्यारे साथियों पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो आप लोगों को सुचिता कृपलानी के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा था। तो आप लोगों को पता है कि अस्पृश्यता का अंत मेरे प्यारे साथियों, छुआछूत वाला आपको अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। और ऑप्शन जो भी होंगे यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, जो भी क्वेश्चन है 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन से है, बिलीव कीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से मेरे प्यारे साथियों पूछा है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो रामधारी सिंह दिनकर अगर आप लगाए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान के बारे में पूछेगा तो सिमरिया गांव में हुआ था, बेगूसराय जिला में हुआ था। और बिहार के में इनका जन्म हुआ था, बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। तो इतने चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ हुआ था, भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष दिवस की बात आती है तो 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को आपको याद होगा चंद्रयान 3 जो है, विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मेरे प्यारे साथियों सॉफ्ट लैंडिंग की थी। एकदम बिल्कुल सुरक्षित तरह से दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया था, जिससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इसलिए मेरे प्यारे साथियों 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस, भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया था संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिए संचित निधि को किस आर्टिकल के तहत हम लोग पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 266 के 1 में आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 266 के 1 आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, इसको पूछा था। राज्य के नीति निर्देश डीपीएसपी के बारे में पूछा था। तो आप लोगों को पता होगा नीति निर्देश आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड से मेरे प्यारे साथियों, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाता, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन आया था, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो देखिए पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था बार्टोलोमियो डियास। जी हाँ, बार्टोलोमियो डियास 1488 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि मेरे प्यारे साथियों कहाँ के रहने वाले थे। तो बार्थोलोमियो डियास जो थे पुर्तगाल के एक नाविक थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। और हो सकता है पूछ दे कब किया था, 1488, याद रखिएगा 1488 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन आया था अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक के बारे में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य में से कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया होगा। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था। तो देखिए मुजफ्फरपुर कांड 2 तरीकों से जाना जाता है। एक तो आपको पता होगा खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, ये सब ने मजिस्ट्रेट डगलस के गाड़ियों पर हमला किया था। एक और था, एक बलात्कार से संबंधित था, तो वो नहीं, बल्कि मेरे प्यारे साथियों 30 अप्रैल 1908 वाला ये संबंध पूछ रहा था मुजफ्फरपुर कांड का। 30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ब्रिटिश एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनके गाड़ियों के ऊपर क्या फेंक दिया था, बम फेंक दिया था। और क्या हुआ था, तो यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी कार्रवाई थी, ठीक है। बम किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर फेंका गया, लेकिन उसमें उनकी पत्नी और बेटी थी और किंग्सफोर्ड नहीं थे, इसलिए मर गया उनकी बेटी और पत्नी। और परिणाम क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, तो परिणाम यही हुआ कि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो आप लोग या 30 अगस्त मेरे प्यारे साथियों 1908 है, 30 अगस्त 1908 याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। 30 अप्रैल, अगस्त नहीं, 30 अप्रैल 1908 याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर कांड। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो जारवा आप लोगों को पता होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मेरे प्यारे साथियों जारवा जनजाति निवास करती है। तो एक क्वेश्चन आया था, इसके राइट आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था प्रत्येक वर्ष मृदा दिवस कब मनाया जाता है। मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, 5 दिसंबर इसके राइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य मिट्टी की अहमियत को जानने के लिए, यानी खाद्य सुरक्षा, ठीक है, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों हर साल मेरे प्यारे साथियों मनाया जाता है 5 दिसंबर को। शुरुआत कहाँ से हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान IUSS ने 2002 में इसकी सिफारिश की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसकी आधिकारिक तौर पर मतलब अपनाया गया था। तब से अब तक मेरे प्यारे साथियों इसको मनाया जाता है। समर्थन आप लोग संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि दोनों के द्वारा इसका समर्थन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए 1999 में, आप सभी लोगों को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। शुरुआत कब हुआ था? देखिए शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत 3 मई 1999 को जब घुसपैठ कर दिया था पाकिस्तान वालों ने, और समाप्ति कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1999 को। कारगिल विजय दिवस उसी दिन 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसीलिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था भारत की ओर से, और उस ऑपरेशन का नाम था भारतीय सेना द्वारा, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो याद रखिएगा, कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन कारगिल जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था 26 जुलाई 1999 को। शुरू हुआ था 3 मई 1999 को और समाप्त हुआ था 26 जुलाई 1999 को। कौन सा मेरे प्यारे साथियों ऑपरेशन? तो ऑपरेशन विजय चला करके इसको खत्म किया गया था। स्थान कहाँ? कश्मीर का कारगिल जिला, अब तो लद्दाख में पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2025 पटना के सरस मेला का थीम क्या था? तो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है। 25 दिसंबर के आसपास में मेरे प्यारे साथियों पटना के गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन किया गया था और सरस मेला का थीम पूछ दिया। तो देखिए हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, इसका मेरे प्यारे साथियों थीम था, विषय था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। कई तरह के हुनरमंद वहाँ पे अपनी जो कलाकारी थे वो दिखा रहे थे, खास करके जीविका दीदियों के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा था। हालांकि वैसे केवल जीविका दीदियों को ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का वहाँ पे वो उस तरह के अपने परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा था। देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, किस अधिनियम के द्वारा मतदाता सूची की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में इस तरह का किया गया था कि एक अधिनियम लाया था 61वां संविधान संशोधन, और 61वां संविधान संशोधन में मेरे प्यारे साथियों जो मतदाता सूची में पहले 21 वर्ष उम्र था उसको घटा दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था नीति आयोग से। नीति आयोग का गठन के बारे में पूछा था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, और ये योजना आयोग के स्थान पे मेरे प्यारे साथियों नीति आयोग का गठन किया। आप लोग कमेंट्स करके बताइए, योजना आयोग मेरे प्यारे साथियों उसका स्थापना कब हुआ था? अब इसके अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो देखिए नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे, यानी नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल के बारे में। देखिए मॉडल पूछा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसका मॉडल क्या था? तो देखिए सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर मेरे प्यारे साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था, ठीक है। उद्योग और कृषि को भी बढ़ावा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। लेकिन मॉडल पूछा था तो सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन था, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो देखिए 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल जो एजेंसी है उसका गठन किया गया था। मूल रूप से हालांकि 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा करते हुए इसको फिर से गठित किया गया था और सशक्त किया गया था, और जिससे यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण सैन्य बल बन गया था। तो याद रखिएगा, इसमें से आपके जो भी ऑप्शंस थे आपके सही हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आया था कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए कनिष्क की 2 राजधानियां थी। मुख्य राजधानी थी फिरोजपुर, जिसको हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं। क्या? पेशावर के नाम से जानते हैं। और दूसरी राजधानी मेरे प्यारे साथियों मथुरा, जो एक महत्वपूर्ण संस्कृति केंद्र के लिए फेमस है, उसको मेरे प्यारे साथियों पहली आपको फिरोजपुर और दूसरा आपका महत्वपूर्ण आपका मेरे प्यारे साथियों मथुरा याद रखना है।
एक क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मेरे प्यारे साथियों लगातार मुख्यमंत्री के पद को हासिल करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये नाम दर्ज कर लिए हैं। और ये उपलब्धि 1947 से 2025 तक के मेरे प्यारे साथियों भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में किसी भी व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री पद के सबसे अधिक शपथ लेने वाले रिकॉर्ड को क्या कर दिए हैं, तो तोड़ दिए हैं। मान्यता किसके द्वारा? तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ देखिए आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने उन्हें इस रिकॉर्ड के लिए बधाई दी और उनके नाम को अपने सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2025 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था और तीनों के तीनों मेरे प्यारे साथियों अमेरिका से थे। एक जॉन क्लार्क थे, एक मिशेल एच थे डेवोरेट, जिसको मिशेल एच डेवोरेट के नाम से जानते हैं, तीसरा जॉन एम मार्टिनीरा थे। तो तीनों के तीनों अमेरिका से थे और भौतिक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा जॉन क्लार्क, दूसरा थे मिशेल एच डेवोरेट। मिशेल याद रखिएगा, जॉन क्लार्क, मिशेल और जॉन। ठीक है, जॉन क्लार्क, मिशेल और मार्टिना, याद रखिएगा तीनों के तीनों कहाँ से थे? अमेरिका से थे। नोबेल का पुरस्कार इनको दिया गया। एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, भारत में कौन सा नदी एस्चुरी का या मुहाना का निर्माण करती है? तो देखिए भारत में 2 नदियों का नाम आता है जो कि एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। मेरे प्यारे साथियों एस्चुरी क्या होता है? तो एस्चुरी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यह समुद्र तट पर एक अर्धबंध जल निकाय होता है, जहाँ नदी का मीठा पानी जो होता है समुद्र के खारे पानी से मिलता है, जिसको हम लोग मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो भारत में नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा की निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन है? तो देखिए डेल्टा की निर्माण करने वाली नदियां आपको गंगा मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सब जो नदियां दिखाई दे रही हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और एस्चुरी नर्मदा और ताप्ती आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है पूछ दे। देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, जवाहर सुरंग किसको किसको जोड़ने का काम करती है, किसको किसको जोड़ती है? तो देखिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है जवाहर सुरंग, इसको ध्यान रखिएगा, जम्मू को श्रीनगर से। अब जितने भी डर रहे हैं उसको भी देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पिक किया है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, बिहार के गृह मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में जब बिहार की गृह मंत्री की बात आती है तो सम्राट चौधरी का नाम याद रखिएगा, बिहार के गृह मंत्री वही हैं। अगर भारत के गृह मंत्री पूछ देगा तो भैया आपको अमित शाह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आया था, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा था कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेम कुमार का नाम याद रखिएगा, प्रेम कुमार। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आया था जनधन योजना से। जनधन योजना कब शुरू किया गया था ये पूछ दिया था, तो 28 अगस्त 2014 को इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे साथियों? उद्देश्य था कि हर घर में हर परिवार के लिए एक बैंक खाता, एक बीमा, पेंशन और ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं को उनके दर दर तक, उनके हाथों हाथ तक पहुंचाना। यही था कि हर घर में एक बैंक खाता खुल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, निजता का अधिकार और उस किस आर्टिकल में आता है, इसके बारे में पूछा था कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार आपको आर्टिकल 21 याद रखना है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21। जी हाँ, निजता का अधिकार कौन सा? आर्टिकल 21 में आपको याद रखना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कांगेर घाटी के बारे में पूछा था कि कांगेर घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिए बस्तर जिला, आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला आता है जहाँ पे कांगेर घाटी है। अब मेरे प्यारे साथियों कांगेर नदी भी है, ठीक है, जो इस उद्यान से होकर बहती है। और विशेषता इसकी कांगेर घाटी की इसलिए है कि प्राकृतिक सुंदरता यहाँ है, बहुत सारी गुफाएं मिलेंगी, जैसे कोटम्यूसर गुफा है यहाँ, तीरथगढ़ जलप्रपात है, बस्तर पहाड़ी, मैना छत्तीसगढ़ राज्य के पक्षी अभ्यारण्य भी वहाँ है। तो इस तरह से ये फेमस है और इसकी विशेषता है, जिसके कारण कांगेर घाटी जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए फेमस है, इसीलिए इसका विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, कैसा लग रहा है? और जितने भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो अपने से ऐड किया है तो उसको भी देख के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट्स में अगर कोई टॉपिक से अगर उठाता है क्वेश्चन को, तो उस टॉपिक के और भी जो टॉपिक्स बनते हैं उस टॉपिक्स के अलावा उससे भी क्वेश्चन पिक करने का प्रयास किया जाता हो, तो इसीलिए आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में कि केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? तो देखिए राजकुमार गोयल आपको याद रखना है, राजकुमार गोयल जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त है। ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन आया था, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इस तरह के सेंसस पूछे गए थे। तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% होगा। अगर नहीं दिया होगा तो 8.60% दिया होगा। तो ये भी आपके दोनों में से कोई आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा, अगर दिए होंगे एग्जाम तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 8.58 या 8.60 में से कोई, दोनों में से कोई होगा। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का इतना परसेंट है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या पूछा था, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गौर के द्वारा दिया गया था। यूएसएआईडी के पूर्व निदेशक थे विलियम गौर, और उन्हीं के द्वारा 1968 में मेरे प्यारे साथियों विलियम गौर ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगर विश्व में जनक के बारे में हरित क्रांति के नाम पूछ लेगा तो नॉर्मन बोरलॉग भी ध्यान रखिएगा कि मेरे प्यारे साथियों उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ये नोबेल प्राइज विजेता है नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ से क्वेश्चन बना है विलियम गौर से, तो हो सकता है कि विश्व के मतलब हरित क्रांति के विश्व के जनक भी पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग को याद रखिएगा। ठीक है, और भारत के जनक पूछ ले तो हरित क्रांति के भारत के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन फैक्ट्स को भी साथ में ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट्स में आपके लिए 100% हेल्पफुल साबित होगा। देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया। तो देखिए जॉर्ज ऑरवेल 1945 के, जब मेरे प्यारे साथियों प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध जब वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय मेरे प्यारे साथियों शीत युद्ध का प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा था चीन और भारत का बॉर्डर कहाँ खत्म होता है। तो देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मेरे प्यारे साथियों, हालांकि चाइना इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम LAC के नाम से जानते हैं, भारत और चीन का बॉर्डर वही है। हालांकि मैकमोहन रेखा जिसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। आप लोग अगर दिए होंगे तो बता दीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन थे। हालांकि क्वेश्चन तो यहाँ से थे ही थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हुआ था, गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए गोपनीयता दिवस आपको पूछा था, तो 28 जनवरी को मनाया जाता है गोपनीयता दिवस। गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों उद्देश्य आखिर क्या था, क्या है गोपनीयता दिवस को मनाने का। तो व्यक्तियों और व्यवसायों को डेटा गोपनीयता प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षित करना और ऑनलाइन जानकारी को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, शुरुआत मेरे प्यारे साथियों 2006 में डेटा संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया गया था इसको, लेकिन इसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस या गोपनीयता दिवस, डेटा ऑफ प्राइवेसी डे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी का नाम बताइए, यानी प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है। तो आईएनएस हरिहंत नाम याद रखिएगा। आईएनएस हरिहंत मेरे प्यारे साथियों प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक के बारे में पूछा था, एडम स्मिथ आप लोग याद रखिएगा, एडम स्मिथ। जी हाँ, संघाई सहयोग संगठन से भी क्वेश्चन आए थे। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य मेरे प्यारे साथियों कौन सा देश बना है। तो देखिए बेलारूस का नाम आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां जो स्थायी सदस्य बना है वो बेलारूस बना है। कौन बना है, बेलारूस बना है। अब मेरे प्यारे साथियों संघाई सहयोग संगठन में टोटल के टोटल 10 मेरे प्यारे साथियों सदस्य देश हैं, जिसमें भारत है। क्या है, भारत भी है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रूस है। ठीक है, तो भारत, कजाकिस्तान, चीन, ठीक है, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मेरे प्यारे साथियों ईरान, जो कि 2023 में शामिल हुआ है संघाई सहयोग संगठन में, और लास्ट में 2024 में शामिल हुआ था बेलारूस, जो कि SCO के संगठन में शामिल हुआ है। तो यही बेलारूस वाला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में बेलारूस था। एक क्वेश्चन आया था, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन। देखिए फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री की नाम पूछी जाए तो ये 2025 के लमसम में आए थे, जिनका नाम था सेबेस्टियन लोकोर्नु। ठीक है, सेबेस्टियन को याद रखिएगा, लोकोर्नु। ठीक है, सेबेस्टियन लोकोर्नु याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं 2011 के जनगण सेंसस से आया था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का औसत साक्षरता दर पूछा था कितना प्रतिशत है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का औसत साक्षरता दर मेरे प्यारे साथियों आया था 61.8% आया था। तो आप लोग बताइएगा महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर के बारे में बता दीजिएगा कमेंट्स करके। तो यहाँ पे 61.8% आपका हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा,
वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष पूछा था कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला का नाम आप सभी लोगों को पता होगा। 18वां और 17वां भी थे वही और 18वें भी थे वही, यानी ओम बिरला याद रखिएगा। बिहार में सोने का खान किस जिला में पाया जाता है, तो जमुई में आपको याद रखिएगा, जमुई जिला सोने के खान के लिए मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी में पूछा था। एक क्वेश्चन आया था लोटस मंदिर किस धर्म से संबंधित है, लोटस मंदिर मेरे प्यारे साथियों यह बहाई धर्म के प्रमुख पूजा स्थल है। लोटस जिसको मंदिर के नाम से जानते हैं, बहाई धर्म इसका राइट आंसर ऑप्शन में था, बहाई धर्म। अब मेरे प्यारे साथियों बहाई धर्म इसका उद्देश्य क्या है, देखिए बहाई धर्म होता क्या है, तो यह सभी धर्म और जातियों के लोगों के लिए एक समान पूजा स्थल है जो शांति और एकता का संदेश देने का काम करती है, जिसको बहाई धर्म कहते हैं। ठीक है, विशेषता इसकी क्या है, इसकी कमल के फूल जैसी आकृति है जो भारतीय संस्कृति में पवित्रता और शांति का प्रतीक को प्रदर्शित करता है, और यह बहाई उपासना स्थलों की वास्तुकला के अनुरूप है। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। स्थान मेरे प्यारे साथियों आखिर ये है कहाँ लोटस मंदिर, तो नई दिल्ली में स्थित है और 1986 में मेरे प्यारे साथियों इसको बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा साथ में। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन क्या आया था बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो देख सकते हैं कि इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। आप लोगों को किस किस टॉपिक्स को मेरे प्यारे साथियों अच्छा से देख करके जाना है। अभी तक तो साइंस के क्वेश्चन नहीं आए, आएंगे लास्ट में है। उड़ीसा जो अलग हुआ था बिहार से वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936। देखिए अलवर और नैनार से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, अलवर किसके भक्त थे, तो अलवर भगवान विष्णु के भक्त थे। अलवर और नैनार दक्षिण भारत के महान कवि संत थे जो 5वीं से 10वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अलवर भगवान विष्णु यानी वैष्णव भक्त थे, और नैनार भगवान शिव के थे, शैव भक्त थे, और दोनों ने तमिल भाषा में भक्ति गीत गाकर अपने अपने देवताओं की महिमा की गान की है और सामाजिक समानता का संदेश दिया है। तो याद रखिएगा, हो सकता है अलवर इस बार आया है, नैनार भी पूछते, तो एक विष्णु के हैं वैष्णव और एक शैव है। अलवर हैं वैष्णव भक्त और नयनार हैं शिव भक्त यानी शैव भक्त। ठीक है, दोनों अपने अपने अनुसार चलने वाले भक्त हैं। एक मोपला विद्रोह कब हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए मोपला विद्रोह की बात की जाती है तो ये केरला में हुआ था, मालाबार में, केरला के मालाबार में हुआ था 1921, याद रखिएगा 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। यंग इंडिया के लेखक देखिए, एक यंग इंडिया पुस्तक था और एक यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका था, तो दोनों अगर क्या पूछा था आपसे, अगर पूछा होगा यंग इंडिया पुस्तक के लेखक तो 1916 में मेरे प्यारे साथियों लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। वहीं पे अगर पूछा होगा कि साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका के संपादक या लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि 1919 से 1931 के बीच में मेरे प्यारे साथियों इसका प्रकाशन हुआ था। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपसे पूछा क्या था। ठीक है, पुस्तक पूछा था या मेरे प्यारे साथियों साप्ताहिक पत्रिका पूछा था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किसने किया था। देखिए राजकुमार शुक्ल का नाम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी को चंपारण आने का उन्हीं ने मतलब आग्रह किया था। एक क्वेश्चन आया था वास्तिल का, देखिए यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए। वास्तिल का पतन कब हुआ, तो आपको पता होगा वास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ठीक है, वास्तिल का पतन मेरे प्यारे साथियों 14 जुलाई 1789 को हुआ था। भिलाई संयंत्र से क्वेश्चन आया था, भिलाई संयंत्र किस राज्य में है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में है, और सोवियत संघ रूस के द्वारा मेरे प्यारे साथियों यानी सोवियत संघ के सहायता से इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है पूछ दे कि किसके सहयोग से भिलाई संयंत्र को स्थापित किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, भरूच जनजाति का निवास, देखिए भरूच गुजरात में है, तो ये गुजरात से संबंधित है जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश के रुपया को क्या कहा जाता है, तो टका, सभी लोगों को पता है टका। युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो देखिए युद्ध के समय की बात आ रही है, परमवीर चक्र आपको याद रखना है। युद्ध के समय सबसे वीरता पुरस्कार कौन दिया जाता है, तो परमवीर चक्र आपका नाम याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो उर्वशी आप लोग याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और उनका एक पत्रिका उर्वशी था, तो याद रखिएगा उर्वशी के लिए उनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित, तो देखिए गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम जो था वो सत्याग्रह आश्रम को ही साबरमती आश्रम बनाए थे, तो साबरमती आपको याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, रामधारी सिंह दिनकर जयंती कब मनाते हैं, देखिए यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर के बारे में 2 प्रश्न आज पूछे गए। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जयंती 23 सितंबर को मनाया जाता है। इनका जन्म मेरे प्यारे साथियों हुआ था 23 सितंबर 1908 को। कहाँ हुआ था, तो मेरे प्यारे साथियों बेगूसराय जिला, कहाँ, बेगूसराय जिला बिहार में, जहाँ उनके गाँव का नाम था सिमरिया, क्या नाम था, सिमरिया, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा था, बिहार बंधु के संपादक कौन है। तो बिहार बंधु के संपादक पूछा था। देखिए बिहार बंधु के संपादक मेरे प्यारे साथियों केशवर राम भट्ट थे, और साथ में मेरे प्यारे साथियों एक थे मदन मोहन भट्ट थे। तो दो लोगों का नाम आता है, ठीक है। बंधु यानी दोनों बंधु थे, भाई थे। केशवर राम भट्ट, एक आपके मोहन राम भट्ट संचालन करने वाले थे। हसन अली मेरे प्यारे साथियों, हसन अली भी साथ में थे, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और प्रकाशन कब हुआ था, तो मेरे प्यारे साथियों 1872 याद रखिएगा, 1872 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था, किस राज्य ने नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप का प्रयोग किया है। देखिए ये तेलंगाना हो जाएगा। फेस को डिटेक्ट करने वाला मेरे प्यारे साथियों चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में फेस डिटेक्शन ऐप का उपयोग करके वहां पे चुनाव कराया गया। तेलंगाना आपका हो जाएगा नगर पालिका, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, कृषि बाल्टिक परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए कृषि बाल्टिक परियोजना का उपयोग मतलब कि सौर ऊर्जा के साथ साथ उससे संचालित कृषि क्षेत्र में भी विकास किया गया है। तो कृषि बाल्टिक परियोजना का उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। कृषि बाल्टिक परियोजना का उपयोग किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। और इसको पायलट प्रोजेक्ट कौन कौन, तो महाराष्ट्र और बिहार, पायलट प्रोजेक्ट बिहार और महाराष्ट्र, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम आप लोगों को याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए नोनिया विद्रोह सारण, वैशाली, पूर्णिया, हाजीपुर, तिरहुत। तो हालांकि मुजफ्फरपुर, सिवान, नवादा और नालंदा के कुछ क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन मुख्य रूप से सारण, वैशाली, पूर्णिया, हाजीपुर, तिरहुत और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र के ऑप्शन में थे। तो यही राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाते, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या पूछा गया था, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है। तो देखिए शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा देता है। कौन देता है, वसा देता है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा देता है। और तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, यानी त्वरित ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, कवक का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है। तो काइटिन, याद रखिएगा। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। एक क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब, तो 1855-56 याद रखिएगा, 1855 56 में याद रखिएगा। सिद्धू और कान्हू याद रखिएगा, दो भाइयों ने मिलकर। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन, नगर निगम में मोबाइल वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। देखिए नगर निगम के चुनाव में मोबाइल वोटिंग करने वाला पहला राज्य अपना बिहार बना था, और यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अनुच्छेद 109 का संबंध किस चीज से है। तो देखिए अनुच्छेद 109 पूछा, धन विधेयक यानी मनी बिल, 109 का संबंध मनी बिल से है, ठीक है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था ये पूछा था। देखिए शिमला सम्मेलन मेरे प्यारे साथियों 25 जून 1945 को किया गया था। तो शिमला सम्मेलन, अब इसके बारे में डिटेल्स आप लोग बताइएगा, इससे क्वेश्चन छेड़ा है तो हो सकता है आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। एक क्वेश्चन आया था, 1999 में विक्रम बत्रा को कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो परमवीर चक्र से नवाजा गया था मेरे प्यारे साथियों। कारगिल युद्ध के समय मेरे प्यारे साथियों इन्होंने बहुत भूमिका अच्छी निभाई थी, जिसके कारण इनको परमवीर चक्र दिया गया, ठीक है। एक फीडे 2025 का मेजबानी कौन सा देश किया था। देखिए फीडे भारत के गोवा में आयोजित किया है, भारत इसका आयोजन किया था। तो फीडे आपको विश्व कप पुरुष वाला था फीडे, तो आपको याद रखना है। जावेखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान ने यह येवीकोर को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बने हैं, तो इसको भी दिया। फीडे महिला विश्व कप विजेता कौन है, दिव्या देशमुख, भारत के। कोनेरू हम्पी को हराकर प्रतिष्ठित खिताब जीता, इसको भी याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, महिला वाला, क्योंकि भारत के जीती है, ठीक है। फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप प्रणव वेंकटेश्वर हैं भारत के, ये भी पूछ सकता है आने वाले शिक्षकों में, ठीक है। फीडे विश्व स्कूल चैंपियनशिप कजाकिस्तान 6 आयु वर्गों में सबसे सफल देश रहा, जिसमें कई स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन, मृदा का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो देखिए मृदा नहीं है, मुद्रा का मुख्य उपयोग हम लोग विनिमय का माध्यम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था, तो महामाया प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाता, महामाया प्रसाद। तो मेरे प्यारे साथियों ये टोटल के टोटल 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स 100 क्वेश्चन का संग्रह हम लोग कर लिए कंप्लीट। आज के फर्स्ट शिफ्ट में 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में मेरे प्यारे साथियों यही सब क्वेश्चन आए थे, 100% एक्यूरेट यही क्वेश्चन आए थे, आप लोग को बिलीव करना होगा। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में मेरे प्यारे साथियों है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसका PDF में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक दे दूंगा। और मेरे प्यारे साथियों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।